नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। अनुकृति गोसाई रावत ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ। व्यक्तिगत कारणों से कांग्रेस पार्टी की प्रथम सदस्यता छोड़ने की कही बात। हरक सिंह रावत की बहू हैं अनुकृति गोसाई रावत। नशा तस्करों पर उत्तरकाशी पुलिस की कार्रवाई। अवैध चरस और स्मैक के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। लगातार जारी रहेगी कार्रवाई। चारधाम यात्रा के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों को किया जाएगा प्रोत्साहित। यात्रा मार्ग पर 28 इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाने की भी व्यवस्था। यात्रियों की सुविधाओं का हर संभव रखा जाएगा ध्यान। विकासनगर में सलाकुई इंडस्ट्री एरिया में हो रहा मजदूरों का शोषण। वेतन बढ़ाने को लेकर किया प्रदर्शन। एक समान वेतन न देने पर भी जताई आपत्ति। हल्द्वानी में लोकसभा चुनावों की तैयारी। प्रशासन की ओर से ईवीएम और वीवीपैट का कार्मिकों को दिया गया प्रशिक्षण। पारदर्शिता तरीके से चुनाव कराने के दिए निर्देश। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर राजनीति जारी। रामनगर में कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, जनता का पैसा लूटने का हो रहा काम। देहरादून में डेंगू को लेकर प्रशासन अलर्ट। डेंगू से रोकथाम के लिए जल्द शुरू होगी फॉगिंग प्रक्रिया। सर्द हवाओं के चलते फिलहाल फॉगिंग पर रोक। चंपावत के लोहाघाट में एक छात्र ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या। सुसाइड नोट में गर्लफ्रेंड के नए बॉयफ्रेंड बनाने पर जताई नाराजगी। वीडियो कॉल पर काटी हाथ की नस। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ अध्यक्ष बने मुकेश बोरा। नैनीताल दुग्ध संघ प्रबंध कमेटी ने किया स्वागत। मुकेश बोरा ने टीम को दिया धन्यवाद। दिनेशपुर में भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। अवैध कॉलोनी पर विकास प्राधिकरण का पीला पंजा। बिना नक्शा पास कराए कर रहे थे प्लॉटिंग। उधम सिंह नगर में दरोगा के साथ महिला ने की धोखाधड़ी। पुलिस ने मामला किया दर्ज। आगे की कार्रवाई में जुटी। लालकुआं में आरपीएफ जवान और उसके पुत्र ने नाबालिग दलित की जमकर की पिटाई। पीड़ित परिवार ने एसएसपी को भेजा पत्र की कार्रवाई की मांग। रुड़की के 84 जबरदस्तपुर गांव में ऊर्जा निगम की टीम का बिल वसूली कैंप। ग्रामीणों ने लाठी डंडों से जमकर की पिटाई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हमेशा की तरह इस बार भी उत्तराखंड में एक चरण में चुनाव संपन्न किए जाएंगे। प्रदेश में पहले चरण के लिए 19 अप्रैल के दिन मतदान होंगे, जिनका नतीजा 4 जून को घोषित किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिनमें हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा शामिल है। भारत के पहले रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत के जन्मदिन के मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पूर्व सैनिकों ने बिपिन रावत की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जनरल बिपिन रावत को याद करते हुए कहा कि बिपिन रावत की ओर से उत्तराखंड के युवाओं के लिए अनेकों काम किए गए हैं। इसमें सेना में भर्ती होने के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दिए जाने सहित काफी अहम फैसले शामिल हैं। देखिए, आज मैं सबसे पहले तो देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी भी लेफ्टिनेंट जसवंत सिंह रावत भी लेफ्टिनेंट जनरल थे और 8 दिसंबर 21 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अचानक हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने उत्तराखंड के लिए जो काम किए हैं, मुझे याद है जब मैं विधायक था मैं उनके पास गया। हमारे उत्तराखंड के लोगों की हाइट कम होती है। आज जो भर्ती में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, उसको दिया है
तो जनरल विपिन रावत ने दिया है। मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज हमारे जवानों को भर्ती में दिक्कत नहीं आ रही है। मसूरी के दून विहार के साथ अन्य कई स्थानों को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने हाथी बड़कला कैंप कार्यालय में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बीजेपी विकास कार्यों को तेजी से करवाने का काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। विश्वास और सबका प्रयास एक नारे को लेकर काम करती है। जनता की सरकार जनता के द्वार इस नारे को लेकर काम कर रही है। आज पिछले एक हफ्ते से लगातार हम शिलान्यास लोकार्पण कर रहे हैं। धामी सरकार का संकल्प है कि जिस काम का शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। पहले कांग्रेस के जमाने में पत्थर लग जाते थे, शिलान्यास हो जाता था और उसके बाद पत्थर गायब हो जाते थे। अभी मैंने एक सड़क का जो भूमि पूजन किया, 2004 में उसका शिलान्यास हो गया था कांग्रेस के जमाने में, क्योंकि उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं देखी, फॉल्ट नहीं देखी, अब जाके उसे क्लियर कराया है। आज हमने दून बिहार में जो पानी की लाइनें बहुत पुरानी है, उसके लिए 4 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृति है, उसका हमने शिलान्यास किया। इसी प्रकार हमारा जो सौर स्थल है कैंट रोड पर, उसका सौंदर्यीकरण के माध्यम से हो रहा है। सुप्रिया विहार, गंगोत्री विहार, उनका पार्कों का लोकार्पण हमने किया है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रदेश महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने लोगों को राहुल गांधी के 5 नारी न्याय गारंटी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नारी न्याय गारंटी के तहत मुख्यतः 5 योजनाएं लेकर आ रही है, जिसमें महालक्ष्मी, आधी आबादी पूरा हक, शक्ति का सम्मान, अधिकार मैत्री व सावित्री बाई फुले छात्रावास जैसी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने जो हमारी महिलाओं को लेके उन्होंने 5 गारंटी दी है महिलाओं को लेके, तो आज इसी का यानी हमने उत्तराखंड में भी है, सारे स्टेट में इसकी मैचिंग हो चुकी है और हमारी जितने भी जिला अध्यक्ष है, उत्तराखंड की महानगर अध्यक्ष सब अपने अपने जिले में और महानगर में इसको लॉन्च कर चुकी है और कर भी रही है। तो इसमें जो हमारे 5, इसमें आप देखेंगे कि 5 महिला कांग्रेस की 5 गारंटी दी गई महिला कांग्रेस के लिए। इसमें आप देख सकते हैं कि आधी आबादी को लेके है, महालक्ष्मी को लेके है, अधिकार मैत्री को लेके है, सावित्री बाई फुले छात्रावास को लेके है, नारी का सम्मान को लेकर राहुल जी ने इसमें गारंटी। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में प्रति लीटर 2 रुपए की कटौती की है। एक और जहां बीजेपी की ओर से इसे आम जनता के लिए बड़ी राहत की बात बताई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे केवल चुनावी एजेंडा बताया है। देखिए, दिल्ली के अंदर एक संवेदनशील सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, जहां विश्व में आप देखिए अन्य देशों में अगर आप दाम देखें, चाहे तेल के हों चाहे यूरिया के हों, कितने ज्यादा हैं उसकी अपेक्षा हमारे देश में कम है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप आम जनता की चिंता करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। मैं इसे चुनावी पुलाव के रूप में देखती हूँ और जनता को ये बात समझनी होगी कि ये जो पुलाव है ये केवल 2-3 महीने तक परोसा जा रहा है। 5 साल तक आपको महंगाई की चक्की में पीसा गया इसी सरकार के द्वारा। खाद्यान्न के दाम हो या फिर सब्जी और फलों के दाम हो, गैस सिलेंडर के दाम हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, ये सारे आसमान छू रहे थे। लेकिन ऐन चुनाव से पहले आपको पुलाव के रूप में ये प्रस्तुत किया गया है। फिर वोट उगाही की जाएगी और वोट मिलते ही अगर खुदा न खास्ता इनकी सरकार बन गई तो दोबारा अगले 5 साल के लिए आप महंगाई की चक्की में चले जाएंगे। तो गणेश जोशी जी से भी कहना चाहती हूँ और तमाम भाजपाइयों से कहना चाहती हूँ कि जनता अब काफी समझदार हो चुकी है और उसके समझ में आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी अभी तोहफे के रूप में, सौगात के रूप में दे रही है, वो सिर्फ परसों चुनावी राजनीति है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल उत्तरकाशी से पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण और मालचंद ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। विकास कार्य प्रभावित हुए
ऐसी बड़ी संख्या में दूसरे दलों के निर्वाचित पूर्व के जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी जोड़ रहे हैं। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कई बार विधायक रहे उत्तरकाशी से, श्री विजयपाल सिंह सजवान जी ने भारतीय जनता पार्टी संस्था ली है। इसके साथ साथ पूर्व विधायक हमारे मालचंद जी ने पार्टी की संस्था ली है, और नथीलाल साहब पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी जनपद के, वो बीजेपी में आए हैं। श्रीमती लक्ष्मी तलवार पूर्व प्रमुख है प्रतापनगर की, वो आई है। धर्म सिंह नेगी पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, वो आए हैं। अंजनी उनियाल जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस, और उनकी संस्था हुई है। और इसके साथ साथ गढ़वाली फिल्म के जो पहले हीरो थे, गर्जन फिल्म के, उनके जो हीरो थे कलाकार श्री बलराज नेगी जी, उन्होंने भी आज पार्टी की संस्था ली है। और आज से एक गैर चमत्कार भी और भी हुआ है, उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों के अंदर भी भाव आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी विकास कर सकती है। आज उनके जिला अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी जी ने भी विधिवत रूप से बीजेपी की संस्था ली है। मैं आज अपने आप को बड़ा गौरवमय महसूस कर रहा हूँ कि आज देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो रहा हूँ। और निश्चित तौर पर पूरे देश में जिस ढंग से माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पूरे देश में एक होड़ जमी है कि भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने के लिए, मैं क्योंकि इस समय कांग्रेस पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व था, और जिस ढंग से कांग्रेस में के संगठन के लोगों के द्वारा वरिष्ठ साथियों का जो सम्मान नहीं किया गया, वरिष्ठ साथियों की जो इच्छा हो रही है, ये सबको देखते हुए मैंने आज कांग्रेस पार्टी से अपना सेवा देकर आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्य के रूप में सम्मिलित हुआ। और निश्चित तौर पर मेरी कोई आकांक्षाएं नहीं है, जो भी पार्टी के निर्देश मुझे होंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सेवक के सच्चे सिपाही के रूप में, जिस ढंग से मैंने कांग्रेस में 35 वर्षों तक वहां पर सेवा की, अब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के परिवार के रूप में सेवा करूँ। मेरा नाम अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में। मैंने 5 चुनाव लड़े हैं, 3 भारतीय जनता पार्टी की सीट पे लड़े और 1 निर्दलीय लड़े, तो गलती से पिछले बार कांग्रेस से लड़ा। मैंने आज अपने घर वापसी आने के बाद पूरे प्रदेश और देश के नेतृत्व से माफी मांगी है कि मुझसे गलती हुई है। बड़ा परिवार है, गलतियां हो जाती है। और मैंने ये भी महसूस किया, आज अध्यक्ष जी ने भी कहा कि भाई सुबह का बुलावा अगर शाम को घर आ जाए तो उसको बुलावा बढ़ता है। मसूरी सेंट जॉर्ज कॉलेज में एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित कर प्रोत्साहित किया। वहीं इसके साथ ही लोकसभा चुनावों में बीजेपी के भारी मतों से जीतने की भी बात कही। अच्छा लग रहा है, मैं अपने कॉलेज आया हुआ हूं और यहाँ मैंने विद्या अध्ययन की थी और इन्होंने प्रेरणा भी दी थी और बहुत कुछ हमको शेप अप किया है। आज जो हम उत्तराखंड में नेतृत्व दे रहे हैं, देश में नेतृत्व दे रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे ब्रदर्स का है। और उन्होंने जो हमें एजुकेशन दी, जो हमें शिक्षा दी, उसका परिणाम है कि आज हम देश की सेवा कर रहे हैं। निश्चित रूप में हमारी सफलता होगी। यहाँ तो 5 सीट जो है भाजपा जीतेगी, कोई शंका ही नहीं है उसमें। 400 पार का नारा दे रहे हैं आप? हमने 370 पार का कहा है, 400 पार का तो कांग्रेस ने कहा है, मल्लिकार्जुन ने कहा है। तो निश्चित रूप में अगर वो 400 पार कहते हैं तो 400 पार ही होगी। रुड़की दिल्ली हाईवे के पास ओम विहार कॉलोनी के समीप एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा, राज्य मंत्री श्यामवीर सिंह सैनी समेत कई अन्य लोगों ने करोड़ों की लागत से बनने वाले नाले का शिलान्यास किया। इस दौरान बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि इस नाले का निर्माण मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की ओर से किया जा रहा है। यह नाला ओवरब्रिज से बिछौली तक हाईवे के दोनों ओर जाएगा। इस नाले के निर्माण से साउथ सिविल लाइंस, मोहनपुरा, चौधरी चरण सिंह कॉलोनी समेत दर्जनों कॉलोनियों को जलभराव से निजात मिलेगी। बहुत लंबे संघर्ष के बाद आज ये दिन देखने को मिला है। मुझे याद आता है कि 2016 में हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में लेटर लिखा था, उसके बाद इसका सर्वे हुआ। आज ये दिन आया। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, निशंक जी का भी धन्यवाद और हमारे विधायक जी का भी धन्यवाद। जिन्होंने प्रयासों से ये चीज़ें आज इस लायक हो सकी कि ये आज
स्थापित होंगी अभी लोगों को। अगर ये पहले ही हो जाता 2 साल पहले तो ये हमें बाढ़ जो देखनी पड़ी हमें पिछले साल, लोगों का साउथ सिविल लाइन में तो बहुत नुकसान हुआ। ये सब नुकसान से बच सकते थे। शिक्षा नाला यहाँ का और बहुत लोगों को समस्याएं थी यहाँ पानी निकासी की, तो आज मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ा काम इस पूरे क्षेत्र के लिए हुआ। मोहनपुरा हो गया, हमारा साउथ सिविल लाइन हो गया, आकाशदीप निकले हुए, कन्ना निकले हुए, सभी लोगों को पानी निकासी की समस्या जूझना पड़ रहा है। इस नाले के बनने से सभी को राहत मिलेगी। समझता हूँ कि 20-25-30 हज़ार की जनसंख्या को इसका लाभ मिलेगा। 16 करोड़ की लागत से नाला बनने जा रहा है और उसकी निकासी पूरी प्रॉपर सोनाली नदी में जाएगा नाला पूरा ही, और सीधे नाला बनेगा, मजबूती से बनेगा, पूरा लेवल करके नाला बनेगा। इस नाले के निर्माण के पीछे संघर्ष बहुत पुराना है। 2019 को मैं आपको ले चलता हूँ, उससे भी पहले बल्कि 18 में 19 में 8 मार्च को चुनाव आचार संहिता मेंबर पार्लियामेंट चुनाव की हो रही थी। ठीक 5 साल पुरानी बात है। हमने माननीय त्रिवेंद्र रावत जी तत्कालीन मुख्यमंत्री से इसकी घोषणा लक्सर के कार्यक्रम में कराई थी, जब मीर भोज जी की प्रतिमा लग रही थी। बहुत संघर्ष करना पड़ा। 2 साल से मैं विधायक के पद पर नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर नवनीत कौशिक जो पार्षद यहाँ से बने, इनके द्वारा लगातार नगर निगम रुड़की में और शासन में हमारी मदद से कॉरेस्पॉन्डेंस की गई। बहुत से अवरोध उत्पन्न हुए। बड़े दुख की बात है कि कुछ जनप्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया, लिखित में हमारे पास उसका रिकॉर्ड है। लेकिन चलिए, आज अच्छा काम हो गया हम सबकी मेहनत से, डॉक्टर साहब की, हमारी। तो मैं डॉक्टर साहब को और समस्त क्षेत्रवासियों को जो मोहनपुरा में साउथ सिविल लाइन में और अन्य क्षेत्रों में आते हैं जहाँ जल भराव की समस्या रहती थी, जो मैंने मुख्यमंत्री घोषणा कराई थी 5 साल पहले, आज चरितार्थ हो गई है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां पर पार्टी पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि हरिद्वार में हुए रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने उनका भव्य स्वागत किया था, जिसके लिए वह हरिद्वार की जनता के आभारी हैं। पहले तो मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कल के लिए कि कार्यकर्ताओं ने और आपकी जनता ने इस तरह का उत्साह दिखाया, उससे मेरा उत्साह कई गुना बढ़ा है। और जो प्रेम प्रदर्शित किया, मैं समझता हूं कि अभूतपूर्व था। लेकिन मैं इस जनता का जब जितना प्रेम मिलता है, उतनी बड़ी चुनौती भी होती है, क्योंकि लोगों का जो प्रेम है वो निष्काम है। उनसे कोई लालच या किस तरह का लोभ नहीं है। अब मेरा एक कोशिश रहेगी कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। उन्होंने जो प्यार दिया है उससे दुगना प्यार मिलता है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधा है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को ठग गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि हम लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, पर बावजूद इसके विपक्ष इसमें कमियां निकाल रहा है। ऐसा करना उसकी पुरानी आदत है। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत का ऐलान भी किया। जो देश के अंदर इंडिया अलायंस का जो गठबंधन बना है वो एक ठग गठबंधन है, और उस गठबंधन का केवल एक ही उद्देश्य है कि देश के अंदर जो भी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अच्छे कार्य किए हैं, देश का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर जो काम मोदी जी ने किए हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी कमियां निकालना और उसकी जनता को उसके खिलाफ भड़काने के काम के लिए ये काम उनका रह गया है। लेकिन देश की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि जो नारा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है कि अब की बात 400 पार, उसको देश की जनता उसका पूरा साथ दे रही है और 2024 के चुनाव में प्रचंड जीत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बन रहे हैं। देहरादून लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन 26 मार्च से नियमित तौर पर शुरू होगा। बता दें कि यह वंदे भारत एक्सप्रेस सोमवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएगी। फिलहाल रेलवे की ओर से ट्रेन का नंबर और समय सारिणी जारी कर दी गई है, जिसके बाद 20 मार्च से वंदे भारत एक्सप्रेस के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।